लास्ट क्लास में हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स का अध्ययन किया था। साथ ही एलिमेंट्री पार्टिकल की डेफिनेशन क्या है, क्या मीनिंग है एलिमेंट्री पार्टिकल का, और फिर उसके बाद में एलिमेंट्री पार्टिकल के क्लासिफिकेशन को हमने देखा था। और उसी क्लासिफिकेशन में एलिमेंट्री पार्टिकल्स को किस किस आधार पर क्लासिफाई किया गया, उसमें से हमने स्पिन के आधार पर एलिमेंट्री पार्टिकल को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया, और साथ ही स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स के बीच में होने वाली इंटरेक्शन के आधार पर भी एलिमेंट्री पार्टिकल को किस प्रकार क्लासिफाई किया, इसका अध्ययन भी हमने किया। उसके बाद में जो थर्ड बेसिस रहा एलिमेंट्री पार्टिकल को क्लासिफाई करने का, वो रहा मैटर और एंटी मैटर पे। मैटर और एंटी मैटर में क्या है कि प्रकृति में जितने भी पार्टिकल की अब तक खोज हुई है, यह बताया गया कि अब तक जितने भी पार्टिकल की खोज हुई है, उन सभी पार्टिकल का एंटी पार्टिकल पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जैसे पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो है, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन है। तो जितने भी पार्टिकल है उन सब को हमने एक ग्रुप में रखा, और जितने भी एंटी पार्टिकल है इन सभी पार्टिकल्स के, उन सब को हमने एक ग्रुप में रखा। तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के आधार पर अगर पार्टिकल्स को हम क्लासिफाई करें, तो एक ग्रुप तो हमें पार्टिकल्स का प्राप्त होता है, और दूसरा ग्रुप जो है वो हमें एंटी पार्टिकल का प्राप्त होता है। अब हमें ये पता है कि जितने भी पदार्थ हैं उन सब का निर्माण किसी न किसी पार्टिकल से हुआ है। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण पार्टिकल से हुआ है, उनको तो हम पदार्थ कह रहे हैं, मैटर बोल रहे हैं। और एंटी पार्टिकल से मिलकर के जिसका निर्माण हुआ है, उसको हम एंटी मैटर कह रहे हैं। तो वह पदार्थ जिसमें पार्टिकल है वो तो पदार्थ है, और जिसमें एंटी पार्टिकल है वो एंटी मैटर है। तो इस प्रकार से हमें दो प्रकार के ग्रुप मिले, एक मैटर ग्रुप और दूसरा एंटी मैटर ग्रुप। यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने हाइड्रोजन परमाणु का। तो इस हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का जो एंटी मैटर या एंटी एटम है वो है ये एंटी हाइड्रोजन परमाणु। उसमें इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन है और प्रोटॉन की जगह एंटी प्रोटॉन। तो इस प्रकार से हमने एलिमेंट्री पार्टिकल को तीन प्रकार से क्लासिफाई किया है, या तीन आधार पर क्लासिफाई किया। पहला आधार अपना स्पिन रहा, और स्पिन के आधार पर हमने एलिमेंट्री पार्टिकल को दो भागों में बांटा। वो था एक फर्मियन पार्टिकल और दूसरा बोसोन पार्टिकल। फिर उसके बाद में इंटरेक्शन के आधार पर भी हमने पार्टिकल्स को दो भागों में बांटा, एक लेप्टॉन पार्टिकल और दूसरा हेड्रॉन पार्टिकल। हेड्रॉन पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, और लेप्टॉन पार्टिकल जो है
वो वीक इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में हमने मैटर और एंटी मैटर के आधार पर पदार्थ को बांटा, एलिमेंट्री पार्टिकल को बांटा। और अब उसके बाद में आता है कि लेप्टॉन कण और हेड्रॉन कणों के गुण। हेड्रॉन कणों में कौन कौन से पार्टिकल हैं? उसमें है मेसोन और बेरियन पार्टिकल, और लेप्टॉन में तो सिर्फ लेप्टॉन पार्टिकल ही है। कुल मिलाकर के जहाँ हमने इंटरेक्शन के आधार पर पार्टिकल को डिवाइड किया था, उसमें हमें लेप्टॉन पार्टिकल मिले थे, ऐसे पार्टिकल जिनके बीच में वीक इंटरेक्शन होता है। और दूसरा हमें हेड्रॉन पार्टिकल मिला था, और वो पार्टिकल कौन सा था? ऐसे पार्टिकल जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रहता है या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और उन्हें हेड्रॉन पार्टिकल को में भी दो प्रकार के पार्टिकल थे। एक थे मेसोन पार्टिकल जिनकी स्पिन 0 या इंटीजर हो, जिनको हमने बोसोन पार्टिकल भी कहा था। और दूसरे हेड्रॉन पार्टिकल थे बेरियन, जिनकी स्पिन हाफ इंटीजर थी और जिनको हमने फर्मियन कण भी कहा। तो इन लेप्टॉन, मेसोन तथा बेरियन कणों की क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसका अब हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं लेप्टॉन पार्टिकल को, कि लेप्टॉन कणों के गुण क्या क्या है। यहाँ जो डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी है, उसी डेफिनेशन को वापस देखें तो यहाँ लिखा है कि ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल जिन पर प्रबल बल कार्य नहीं करता। कहने का मतलब दुर्बल बल कार्य करता है, वीक इंटरेक्शन इनके बीच में रहता है। साथ ही यहाँ पर यह भी बताया है कि दुर्बल बल के साथ में वीक इंटरेक्शन के साथ साथ इन पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो सभी कणों के बीच में लगता ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी इसमें लगता है। और उसके बाद में ये जो लेप्टॉन पार्टिकल है, ये कितने नंबर में है? ये टोटल नंबर इनका 6 है। और इन टोटल लेप्टॉन जो है वो 6 ज्ञात हुए, टोटल 6 लेप्टॉन पार्टिकल है। और इनको 3 फैमिली में क्लासीफाई किया है। अब वो 3 फैमिली कौन कौन सी है? एक तो है इलेक्ट्रॉन फैमिली, जिसमें इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन टाइप न्यूट्रिनो है। दूसरा है म्यूऑन फैमिली, जिसमें म्यूऑन पार्टिकल है और म्यूऑन टाइप न्यूट्रिनो है। और तीसरा जो है वो टो फैमिली है, और इस फैमिली में एक टो पार्टिकल है और टो टाइप न्यूट्रिनो है। तो 3 प्रकार की फैमिली हमें इसमें मिलती है। अब जबकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि अभी तक 6 लेप्टॉन पार्टिकल हमें मिले हैं, और वो 6 लेप्टॉन पार्टिकल कौन से हो गए? इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टो। साथ ही इलेक्ट्रॉन टाइप न्यूट्रिनो, म्यूऑन टाइप न्यूट्रिनो और टो टाइप न्यूट्रिनो। तो 3 तो पार्टिकल ही हो गए और 3 अपने पास ये न्यूट्रिनो हो गए, तो टोटल हो गए 6। उसके बाद में इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है लेप्टॉन पार्टिकल की, वो अगली प्रॉपर्टी ये है कि इन पर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो शून्य रहता है, और इनका मास जो है वो शून्य माना जाता है। कौन से? इन 6 पार्टिकल में से जो 3 न्यूट्रिनो अपन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन टाइप न्यूट्रिनो,
मियोन टाइप न्यूट्रिनो और टो टाइप न्यूट्रिनो। इन तीनों न्यूट्रिनो का चार्ज 0 है और मास भी 0 है। बाकी के जो 3 लेप्टॉन पार्टिकल रह गए वो है इलेक्ट्रॉन, मियोन और टो। ये तीनों ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं और इन पर चार्ज जो है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इट मीन इनका चार्ज जो है तीनों पे ही वो इलेक्ट्रॉन चार्ज के इक्विवेलेंट है। और इनकी जो स्पिन है वो स्पिन S = हाफ प्राप्त होती है। अर्थात स्पिन इन सभी 6 पार्टिकल की, इन सभी 6 लेप्टॉन पार्टिकल की स्पिन जो है वो S = 1/2 प्राप्त हमें होती है। इन सभी 6 लेप्टॉन कणों के लिए एंटी पार्टिकल भी होंगे। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, मियोन का एंटी पार्टिकल एंटीमियोन जिस पर चार्ज पॉजिटिव रहेगा, और इसी प्रकार से टो लेप्टॉन पार्टिकल जो है उसका एंटी पार्टिकल टो प्लस। अर्थात इन सभी 6 पार्टिकल जो है इनके एंटी पार्टिकल का चार्ज जो है, जिस पर चार्ज है, उन सभी का चार्ज जो है वो सेम मैग्नीट्यूड का रहेगा लेकिन अपोजिट नेचर का। पहले नेगेटिव चार्ज था तो अब पॉजिटिव चार्ज रहेगा। लेकिन न्यूट्रिनो के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं था, इसलिए एंटी न्यूट्रिनो का चार्ज भी 0 रहेगा। तो ये तो अपनी बात हुई लेप्टॉन पार्टिकल की प्रॉपर्टीज की। इन लेप्टॉन पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर हमें टेबल नंबर जैसे 9.4 दी है, उसमें इन सभी लेप्टॉन पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को शो किया है। और उन प्रॉपर्टीज़ में देखें तो एक कॉलम तो बनाया है इसमें फैमिली का कि कौन सी फैमिली है, और उसमें फैमिली है इलेक्ट्रॉन फैमिली, मियोन फैमिली और टो फैमिली। सेकंड कॉलम इसमें बनाया है कि इस फैमिली से संबंधित पार्टिकल कौन कौन से हैं, और वो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन टाइप न्यूट्रिनो, मियोन और मियोन टाइप न्यूट्रिनो, और तीसरा है टो और टो टाइप न्यूट्रिनो। थर्ड कॉलम बना है इसका सिंबल का। ये सिंबल यहाँ पर न्यूट्रिनो को किस प्रकार से हैं और पार्टिकल के क्या क्या सिंबल है वो यहाँ बना है। फिर उसके बाद में कॉलम बनाया इन्होंने मास का। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो लगभग 0.511 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² है, लगभग इसको 0 ही माना है। इसी प्रकार से मियोन का भी द्रव्यमान जो है लगभग 0 ही माना है, और टो का भी लगभग 0 ही माना, 0 है नहीं, अप्रोक्सीमेशन में 0 माना है। इलेक्ट्रिक चार्ज देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज में तीनों ही फैमिली का जो चार्ज है वो -1, -1 और -1 है, लेकिन न्यूट्रिनो का चार्ज जो है वो 0 है। और इनकी स्पिन जो है सभी लेप्टॉन पार्टिकल की स्पिन हाफ है, और लास्ट कॉलम जो है वो है इसके एंटी पार्टिकल का। तो इसके बाद में ये जितने भी लेप्टॉन पार्टिकल हैं ये सभी फर्मियन पार्टिकल है। इसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करेंगे क्योंकि ये फर्मियन पार्टिकल है, रीजन स्पिन हाफ है। फिर उसके आगे जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है वो ये है लेप्टॉन नंबर की, कि जितने भी हमने 3 फैमिली क्लासीफाई की लेप्टॉन पार्टिकल की, एक इलेक्ट्रॉन फैमिली, एक मियोन फैमिली और एक टो फैमिली, और इन तीनों फैमिली में
हमें 6 लेप्टॉन पार्टिकल मिले। तो ये जो लेप्टॉन फैमिली है, 3 फैमिली और इसके 6 पार्टिकल है, उन सभी के लिए जो लेप्टॉन नंबर परिभाषित किया गया वो लेप्टॉन नंबर +1 परिभाषित किया कि लेप्टॉन फैमिली के जो 6 पार्टिकल है उन सभी 6 पार्टिकल के लिए लेप्टॉन नंबर जो है वो कैपिटल L इज इक्वल टू +1 रहेगा। L इज इक्वल टू +1। और इसी के साथ फैमिली की जो एंटी फैमिली है उसमें भी 6 पार्टिकल रहेंगे। इन सभी 6 लेप्टॉन कणों से संबंधित जो एंटी पार्टिकल हैं और उनके लिए जो लेप्टॉन नंबर परिभाषित किया गया वो L इज इक्वल टू -1 परिभाषित किया गया। तो इस प्रकार से इन सभी लेप्टॉन कणों के लिए एक नंबर भी परिभाषित किया गया और वो नंबर रहा L इज इक्वल टू +1। और एंटी जो लेप्टॉन पार्टिकल है या एंटी लेप्टॉन फैमिली है उसके लिए L इज इक्वल टू -1 लेप्टॉन नंबर डिफाइन किया गया। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मेसॉन पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेंगे।